भूतपूर्व सैनिक हूँ और ये जो सेना में अग्निपथ भर्ती स्कीम है इसको लेके आप लोगों से दो बात करना चाहता हूँ। खासकर हमारे जो युवा साथी हैं उनको कुछ भ्रम पैदा हुए हैं और उनको स्कीम की पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो भ्रमित हैं, भविष्य को लेके चिंतित हैं और उन्होंने आक्रोश में आके क्रोधित होकर हिंसात्मक कार्रवाई, ट्रेनें फूंकना, पब्लिक प्लेसेस में तोड़-फोड़ करना, हिंसात्मक कार्रवाई करना, आगजनी करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और ये सब लूटपाट ये सब करना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारे देश में हमारी सभ्यता संस्कृति कहती है हम तो शांति और सहनशीलता का पाठ दुनिया को पढ़ाते हैं। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं और उस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बदलाव आता है तो उसको समझना, सहन करना और उस पर कार्यान्वयन करके उसको उसमें आगे बढ़ना ये ज़रूरी होता है, ना कि चीज़ को बिना समझे उग्र रूप धारण करना और कोई भी गैर कानूनी काम करना। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से हमारे देश के युवा शक्ति अलग अलग राज्यों में कुछ लोगों के उकसावे में बहकावे में आकर बहुत ही गलत कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय संपत्ति, रेल जैसी संपत्ति को जलाना, पब्लिक प्लेसेस में, रेलवे स्टेशन पे तोड़फाड़ करना, दुकानों में लूटपाट करना, ये इस टाइप की हरकतें करना ना केवल गैर कानूनी है बल्कि घोर अपराध है। जो युवा शिक्षित हैं, सभ्य हैं, जो कई साल से देश की सेना में जाने का जो सपना देख रहे हैं, अगर उनके अंदर वो जज्बा है, वो देशभक्ति की भावना है, देश की सेना में जाकर देश की सच्ची सेवा करने का अगर वो ख्वाब रखते हैं, एक तमन्ना रखते हैं, तो मेरा उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो गलत तरीका है इसको छोड़ें और आपके क्षेत्र में जो भी संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, आपके एसडीएम साहब हैं, आपके डीएम साहब हैं, तो थोड़ा उंगली हटाना, और जो जितने भी लोग हैं जो संबंधित अधिकारी हैं, आप अपने साथियों के साथ मिलकर अनुशासनात्मक और शिष्टाचार कार्रवाई करके धैर्य के साथ, शांति के साथ ज्ञापन दीजिए, उनसे पूरी जानकारी हासिल करिए और उनके थ्रू आप सरकार से बात कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अधिकारी आपको इस योजना की पूरी जानकारी देंगे और सरकार इस दिशा में पहले से ही बहुत कुछ सुविधाएं आपको देने के लिए विचार कर रही है और आगे भी शायद कुछ ना कुछ जितना जायज़ और संभव होगा सरकार ज़रूर आपके भविष्य को लेके इसमें कदम उठाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। मेरे निवेदन से आप सभी युवा साथी मेरी बात पे ध्यान देंगे और एक शिक्षित, सभ्य और सच्चे देशभक्त युवा साथी के तौर पे देश की सच्ची सेवा का जज्बा रखने वाले, देश की सेना में भर्ती होने की तमन्ना रखने वाले एक सभ्य तरीके से पेश आएंगे और अपने जो भी डाउट्स हैं, इसके बारे में जो भ्रांति है, उसको संबंधित अधिकारियों से मिलके उपयुक्त तरीके से मिलेंगे और जानकारी हासिल करके अपने भविष्य का फैसला करेंगे। गलत कदम लेना ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए, देश और पूरे समाज के लिए गलत साबित होता है। पूरी दुनिया हमें देख रही है सोशल मीडिया पे, इसमें देश का अपमान भी होता है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है, ये हमारा अपना नुकसान है। ज़रा सोच के देखिए, जो लोग संपत्ति जलाने का या तोड़ फोड़ का या हिंसात्मक कार्रवाई का जो रुख अपनाते हैं, सोच के देखिए, अगर आप अपने घर में कोई छोटा सा भी नुकसान होता है तो दर्द होता है। सोच के देखिए, 10 रुपये का अगर बल्ब भी फ्यूज़ होता है तो हमें दर्द होता है। अगर गर्मी की वजह से 1 लीटर दूध फट जाए तो हमें फील होता है 45 रुपये का, और यहाँ अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को हम 2-2 मिनट में जला रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए कितना गलत कार्रवाई हम कर रहे हैं, और वो भी अपने भविष्य के लिए। भविष्य के लिए तो लोग सभ्य तरीके अपनाते हैं, निवेदन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, और हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप लोग जागिए, ज़रा होश में आइए और गलत रास्ता को उसको छोड़ दीजिए, सही रास्ते पे चलिए, सरकार की सही स्कीमों का फ़ायदा उठाइए और एक सच्चे देशभक्त युवा साथी हैं। युवा देश का भविष्य होता है, हम देश का भविष्य है। अगर देश को रक्षा करने वाले ही देश को नुकसान करेंगे, उसमें तोड़ फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, तो देश की रक्षा कौन करेगा। तो इसलिए इस बारे में ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए और सही कार्रवाई करिए। आपके भविष्य को लेके सरकार
पहले से ही बहुत सारी योजनाएं बना रही है और इस पे आगे भी विचार चल रहा है। आप ज़रा धैर्य रखिए और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन निवेदन है, अपने आप को, अपने परिवार को और देश को सुरक्षित रखिए। मैं आप लोगों से एक आश्वासन लेना चाहता हूं कि आप तुरंत ये कार्रवाई सब आगजनी हिंसा और ये सब बंद करेंगे और एक अच्छे नागरिक, सभ्य, शिक्षित नौजवान युवा साथी के तौर पे सामने आएंगे और अपने भविष्य के बारे में सही धनात्मक कार्रवाई, पॉजिटिव दिशा में आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और अपने भविष्य के बारे में जो भी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ नारे बुलवाऊंगा, तो आप बोलना है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की युवा शक्ति जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। धन्यवाद, खुश रहो, जय हिंद, जय भारत।